हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस है, यानी करड़ी और घातांक, घातांक एवं करड़ी का वीडियो है। और इसमें अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो 110% मैं आपसे कह दूंगा, एक पेन आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इसमें इस वाले चैप्टर में आपका फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग इसमें फार्मूले की बात करेंगे और आप देखिएगा, याद भी आपको बड़े आसानी से हो जाएगा। और मुश्किल से 10 या 15 फार्मूले हैं और ये आपको पता रहेगा। तो ये जरूरी नहीं कि केवल इस चैप्टर में, ये किसी भी चैप्टर के सवाल करते समय बीच में आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो आइएगा हम लोग जो है क्या करते हैं, एक बाई लाइंस देखते हैं। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है कि घातांक का मतलब है क्या, सुनिएगा। घातांक की बात कर रहा है ना, तो घात, पहले घात की बात। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर देखिए क्या लिखा है, ए का आपस में कितनी बार, यहां पे तो 3 बार आपस में गुणा हुआ है। तो इसका मतलब कि ए जो है कितनी बार है, 3 बार है। ए के ऊपर 3 है, ये पावर इसको बोलते हैं, या हिंदी में इसको घात बोलते हैं। घात पर जो अंक है, जो नंबर है, अंक, घातांक उसी को बोलते हैं। इसको आप पावर भी बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट। समझ रहे हैं? और इसको ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस या आधार। जिस पर टिका है उसको हम लोग बेस या आधार बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपने बहुत सारा ऐसा नंबर देखा होगा। जैसे अभी आपने पढ़ा 21 के पावर में 3, यानी 23 के घात 3, यानी 23 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, आपस में 3 बार होगा। और ऐसा आपने जस्ट अभी क्यूब एंड क्यूब रूट में पढ़ा होगा। तो सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब हम लोग क्रम से चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन। आप ध्यान दीजिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। सुनिएगा, जब आधार सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा और गुणा की स्थिति रहेगी, तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आधार समान रहेगा, गुणा की स्थिति, ये बताया यहाँ पे कि ये नीचे वाला आधार है, ऊपर वाला घात है। आधार समान रहेगा, गुणा की स्थिति है, तो घात आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ गया। जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिख दिया है 2 के पावर 5 और गुणे में लिख दिया है 2 के पावर में 10, तो ये आपका जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 15, 5 अगुणे 10, 15। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको ये याद रखना है कि जब आधार समान रहेगा तो गुणा की स्थिति में घात आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए घात आपस में जुड़ गया है। अब सुनिएगा, आधार समान रहेगा। देखिए आधार अभी भी समान है, लेकिन स्थिति क्या चीज की है, भाग की है। तो घात आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। आपस में घात क्या होते हैं, घट जाते हैं। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे में उदाहरण के तौर पे मैं मेरे, जैसे मान लीजिए कि 5 के पावर में 13 है और भाग जो है आपका 5 के ही पावर में मान लीजिए कि 7 है। तो आप जानते हैं कि भाग की स्थिति है, आधार समान है, तो घात आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो आप करेंगे 13 माइनस 7, तो ये आपका 5 में से 13 में से 7 घटेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 5 के पावर 6। समझ रहे हैं? देखिए ये एक्चुअली में है क्या, आप मेरी बात समझिए। जैसे इसी को देखिए, 2 के पावर का मतलब 32 और 2 के पावर का 10 का मतलब 32, 32 मुझे लग रहा है कि 10 कितना होगा, 10 से 24 होना चाहिए। एक अंदाज में बता रहा हूं, शायद होगा भी। समझ रहे हैं? ज्यादा भी हो सकता है, शायद इतना ही होगा, क्योंकि 10 के पावर 5 32 होगा, फिर 32 32, ठीक है, एकदम सही है। अब मेरी बात आप सुनिएगा, अगर आप इसको गुणा करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। अब बात को समझिए, लेकिन ऐसे आप करेंगे ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना कि ये बड़ा वाला चीज इकट्ठा एक छोटा सा चीज बन गया। जैसे इसमें देखिए भाग में 13, 5 के पावर 13 ऐसे करना शुरू कर देंगे, और 5 के पावर में 7, भाग की स्थिति है तो घात घट जाएंगे 6, यानी 5 के पावर 6। बड़ी बड़ी संख्याओं को एक छोटे से नंबर में दर्शाने का घातांक का यूज किया जाता है। छोटे में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 10 बार लिखा है, आप डायरेक्ट लिख दो कि 5 के पावर में 10, हो गया, बात एक ही है। तो अब आइएगा, देखिएगा आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अभी फोन एक आ रहा है, लेकिन अभी रिसीव में नहीं करूंगा। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या दिया है कि अगर कोष्टक में, यानी सबके दोनों के ऊपर, ये ए के भी ऊपर और ए और बी आपस में गुणा के रूप में है, और इनके ऊपर जो है ये पूरा कमरा बंद है, ये घर बंद है, और एम है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या है कि ए के पावर में भी एम होगा, और गुणा है तो गुणा, और बी के पावर में भी एम होगा।
ये वाला जो आदमी है ना, ये दोनों आदमी का है, समझ रहे हैं ना। एक घर है और ये घर के बाहर एक दरवाजा है, ये समझ लीजिए। और ये घर के बाहर दरवाजे पे जो लगा है, और मान लीजिए कि उसको आप बोलेंगे गेट कीपर, तो ये इसकी भी रक्षा करेगा, इसके ऊपर भी रहेगा और ये इसके ऊपर भी रहेगा, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट। अच्छा, इसका कुछ बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अब मैं लिख देता हूं कि आपका 2 इंटू 3 के पावर में 5, समझ रहे हैं, 2 इंटू 3 के पावर में 5। तो अगर आप ऐसे देखेंगे ना, 5 नहीं, थोड़ा सा छोटा ले लेता हूं मैं, छोटा यहाँ पे ले लेता हूं, कुछ छोटा, जानबूझ के मैं छोटा ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं मैं आपको अभी जस्ट बताता हूं। मान लीजिए 3 है, तो अभी देखिएगा कितना होगा, 6 और 6 के पावर 3, और 6 के पावर 3 का मतलब 216, 6 के पावर का 3 का मतलब 216। अब इधर देखिएगा, अगर इस नियम के हिसाब से अगर मैं 2 के पावर 3 करूं अगुड़े 3 के पावर 3 करूं, तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 और इसका मतलब 27, और 27 8 216 होता ही है, 27 8 216, 7 8 56 और 8 गुना 16 5 21, समझ रहे हैं। तो देखिएगा दोनों ही स्थितियों में ये समान आया है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, समझ रहे हैं। तो ये हेल्प करता है क्या चीज में, सवाल में आपको। भैया कुछ देर बाद फोन कर रहा हूं, थोड़ा क्लास ले रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट, ये देखिएगा, इसके बाद जो है आपका क्या है, 4 यहाँ पे फॉर्मूला है, और ये जो है ना चैप्टर केवल फार्मूले पर ही आधारित है। अब देखिएगा, जैसे गुणा की स्थिति है वैसे ही भाग की स्थिति है। जैसे ये क्या है, भाग में, एक्चुअली में ये भाग है, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, क्या चीज, a भागे b के पावर में n। इसका मतलब ये है कि a के p पावर में n है और b के पावर में भी n है, b के पावर में भी n, वही चीज दोनों का है ये, समझ रहे हैं। जैसे मैं अगर मैं आपसे कह दूं, तो आप जैसे में ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 और बटे 3 के पावर में, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देता हूँ 5, लिख देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, चलिए 5 ही लिख देता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर में भी 5 और 3 के पावर में भी 5, इसको हल करेंगे तो सुनिएगा ये कैसे होगा। देखिए ये 32 होगा और ये आपका कितना होगा, 9, 2 बार में 9 और 9 9 9 81, 2 4 3 होगा ऐसे। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आइएगा केवल अभी फार्मूले पे बात करेंगे, बाकी सवालों का सिलसिला जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। आपका काम क्या है कि अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो थोड़ा कमेंट करिए, आप प्यार दिखाइए। लगभग 1400 लोग, 1450 लोग सब्सक्राइबर हैं, व्यू बहुत कम जा रहा है, तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ के आगे की तरफ बच्चों को, मतलब अपने दोस्तों को जो है शेयर करेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो बिना मतलब का किसी को मत भेज दीजिए, और न अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगा तो दूसरे को भी आप मत बताइए। आपको बढ़िया लग रहा है तो आप बताइए, एक मदद है, एक हेल्प है, मेरे तरफ से भी सपोर्ट और उस मित्र की भी सपोर्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। अब ये सुनिएगा, ये घात के ऊपर, देखिए घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात लगा हुआ है, तो आपस में घात क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाता है ऐसे। जैसे में अगर मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण, 2 के पावर 3 के पावर मान लीजिए कि 2 ऐसे दे रखा है, तो आप इसको हल करेंगे तो सुनिएगा, ये देखिए 2 के पावर 3 इंटू 2 और ये 2 के पावर में 6 और 2 के पावर में 6 का मतलब 32 दूना कितना होगा, 64 होगा। ऐसे आप इसको कर लेंगे, समझ रहे हैं। ये देखिएगा, ये रूट में, ये करड़ी में है, करड़ी की घात कितनी है, x, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि x के पावर में 1 अपान, सॉरी a के पावर में, ये बेस है तो a के पावर में 1 अपान, ये जब रूट आप हटाएंगे ना, अगर मन है कि मैं रूट हटा दूं, इसको किसी दूसरे रूप में लिखूं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 अपान x, कुछ भी। जैसे मैं आपको मैं उदाहरण दे दूं, अभी जैसे आपने पढ़ा कि आपने 27 का घनमूल निकालो, तो आप इसको अगर इस रूप में लिखना चाहेंगे तो 27 के पावर में 1/3, यहां पे जितना रहेगा वो 1 में चला जाएगा, समझ रहे हैं। अभी जस्ट ये आपने चैप्टर पढ़ा, और आप इसको क्या करेंगे, 27 को 3 के पावर में 3, अब पहले से क्या है 1/3। अब सुनिएगा, घात के ऊपर घात तो आपस में गुणा, अभी आपने पढ़ा कि घात के ऊपर घात तो आपस में गुणा, तो दोनों का गुणा किया, ये से ये कटेगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट देखिए, अगर कहीं पे आपको ऐसा ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, तो अगर a बराबर आपसे पूछ दे कि क्या होगा, a बराबर, केवल a बराबर, a के पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, a बराबर, तो a बराबर होगा a b के पावर में 1 अपान x हो जाएगा। इधर जो आपका नंबर में है उधर जाके 1 बटे में हो जाएगा,
समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको वेरी वेरी हेल्प करेगा क्या चीज में, आगे बढ़ने के लिए सवालों के सिलसिला में। तो आइएगा हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, देखते हैं। देखिए मैं बोला आपसे 8 या 10 ही फार्मूले हैं, ज्यादा नहीं है। मैं लिख लिया हूं, यहाँ पे लिखूंगा तो आपका टाइम ना जाए, समझ रहे हैं, और क्रम से भी मिल जाए आपको। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा क्या है, ये कह रहा है, देखिए इसमें क्या है कि a के पावर में x और b के पावर में x दोनों आपस में बराबर दे रखा है। सुनिएगा, जब घात बराबर है तो आधार भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब घात आपस में बराबर है तो आधार भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण में ले लूं, क्या ले लूं, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर में 3 और बराबर 5 के पावर में 3, आधार बराबर है तो ये 2 बराबर 3 हो जाएगा। ये सवाल जब करेंगे तो 110% आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अभी बस आपको ये फार्मूला याद करना और समझना है, जैसे मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे होता है, अब की बार आधार समान है, जब आधार समान होगा तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आधार बराबर है तो घात भी अब की बार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब सुनिए, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, किसी के पावर में माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब है ना कि देखिए a के पावर सॉरी, इसका मतलब क्या है, देखिएगा ऐसे है, इसका मतलब आपका है 1/में a के पावर में m। अगर ये नकारात्मक, घात में नकारात्मक है और इसको प्लस में आप इस चीज को आप प्लस में लिखना चाहते हैं तो 1/में कर दीजिएगा, या अगर कहीं ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ये सवाल में इसकी जरूरत पड़ती है। ये सारा चीज वैसे है, जो इधर है वो इधर हो सकता है, ये इधर है तो इधर हो सकता है। जैसे ये वाली बात कहीं लिखी है तो इसको आप a के पावर में -m लिख सकते हैं, a के पावर में -m, और यही तो है ये, समझ रहे हैं। अब ये देखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं, सुनिएगा, अगर ऐसे दिया अंश बटे हर के रूप में दिया और उसके पावर में माइनस में दे रखा है, तो आप एक काम करना, इसको प्लस में करना है ना, तो इस अंश और हर को पलट दीजिएगा और यहाँ पे a लगा दीजिएगा, इसको अब प्लस में ये हो गया। देखिए चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंश बटे हर, तो जो अब की बार प्लस में हो गया, ये क्या चीज में, प्लस में, लेकिन ये पलट जाएगा, x बटे y था तो अब की बार y बटे x हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर लग रहा है तो थोड़ा सा आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब वगैरह आपको करते रहना है और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा, अगर ऐसे 2-3 आपको जो है रूट लगा दे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये बेस वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, बेस है, जो रूट में रहता है अंदर। तो ये देखिएगा, ये जो बेस है उसको मैं लिखा, और सुनिएगा, एक ये कितना है p, तो p इंटू ये फिर q है तो q, और इंटू मैं क्या चीज r। अगर मैं आपसे कह दूं तो ये यही है कि घात के ऊपर घात है। ये देखिए, ये करणी था, उसके बाद करणी, फिर करणी के ऊपर करणी लगी, मतलब घात के ऊपर घात है। तो घात के ऊपर घात में अभी जस्ट पीछे बताया आपको कि आपस में गुणा होता है, और इस करणी की वजह से आपको जो है 1/में में चीजें लिखनी पड़ती है। जैसे मैं अगर आपको कह दूं, जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे रूट में 4 लिखा है ये, और यहाँ पे जानते हैं करणी की घात कितनी है, 2, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 4 के पावर 1/2। जैसे एक और उदाहरण ले लूं, जैसे रूट में लिखा है मान लीजिए कि 5 और करणी की घात 3 है, तो अभी जस्ट मैंने बताया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/3। समझ रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब ये देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूं, जैसे वहां पे ये a के पावर में क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है करणी की, 2 वाली घात को हम लोग शो नहीं करते, ये अंडरस्टूड है। अब सुनिएगा, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो, किसी भी संख्या के पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। किसी भी संख्या, जैसे अगर मैं कह दूं कि 5 के पावर 0 तो 1 ही होगा, 100 के पावर 0 तो 1 ही होगा, x के पावर 0 तो 1 ही होगा, और क के पावर में 0 तो 1 ही होगा। किसी के भी पावर में आप 0 लगाएंगे तो उसका मान कितना होता है, 1। अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं कि आखिर ये कैसा होता है, बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सुनिएगा, a के पावर में 0 है, a के पावर में 0, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे कि a के पावर में 1 -1, ऐसे लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, a के पावर में 1, आइए माइनस वाली चीज नीचे आके प्लस में हो जाएगा, a के पावर में 1। अभी जस्ट मैंने आपको इधर बताया, आप पीछे देखिए,
पीछे देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि ये माइनस में है, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब वही चीज तो यहाँ पे मैं किया हूं, देखिए यहाँ पे तो यही चीज किया हूं, ये जो माइनस वाला है नीचे आ गया तो प्लस में हो गया। अब ये देखिएगा, देखिए अगर कहीं पे 2/2 लिखा है तो काट के क्या करेंगे, 1 कर देंगे। x/x लिखा, सॉरी y लिख दिए, x/x लिखा हो तो क्या करेंगे, अंश और हर में वही चीजें हैं, सेम चीजें हैं, तो वो कट के क्या हो जाता है 1। तो क्या आ गया, a के पावर में 0 है तो 1, किसी के भी पावर में 0 होगा तो उसका क्या होगा, आंसर 1 होगा। तो ये जो है मैं बोला 10-15 ही होगा, अब आपका नहीं है। तो ये सूत्रों का एक अलग चल रहा है, थ्योरी का एक अलग से वीडियो चल रही है, और सवालों का जो सिलसिला चल रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपका लगेगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी चीजें कल। आपका काम बस एक ही है, पढ़ाई करिए और थोड़ा सा हम लोगों के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।